नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी, मेरे साथ प्रद्युम्न नागर जी, लोकसभा सांसद। सर, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार पंकज जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है सर, लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर विपक्ष आरोप लगा रहा है वोट चोरी का, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर बचा है तो केवल एकमात्र काम बचा है, इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबको कटघरे में खड़ा करना, उनका अपमान करना, उनको नीचे दिखाना। इसके सिवाय विपक्ष के पास अब कोई काम बचा नहीं है। विपक्ष सकारात्मक बचा ही नहीं। इस देश के जो प्रतिष्ठित बिंदु हैं और हमारे संविधान की जो मूल अवधारणा है और जिसके आधार पर हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, एक एक करके अपमान करना, चाहे चुनाव आयोग होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट होगा, चाहे सेना होगी। सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शंका की दृष्टि से देखना, चुनाव आयोग का मखौल उड़ाना, ये क्या है भाई, क्या है ये? सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि विपक्ष जो बोल रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि सवाल और जवाब चुनाव आयोग से कर रहे हैं हम, लेकिन बीजेपी सरकार उसमें क्यों हस्तक्षेप कर रही है? बीजेपी सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रही है। चुनाव आयोग ने, जैसे आज ही अभी आपने पूछा, चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा है, समय समय पर कुछ जनप्रतिनिधि उसका हवाला देते हैं और देंगे ही। चुनाव आयोग खुद बता रहा है, चुनाव आयोग खुद कह रहा है। भाई, आपकी हमारी भूमिका क्या है? जो दिखाई दे रहा है, जो बोला जा रहा है, जो सच को सच कहना, ये सभी लोग कह रहे हैं। अनावश्यक रूप से वो प्रलाप कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से वो चर्चा कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से चुनाव आयोग को भी वो बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग ने कहा है, आइए बैठिए, बताइए, क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं चर्चा करते हैं, क्यों नहीं हलफनामा देते हैं? सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कल 21 तारीख को सदन मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन जो जनता के मुद्दे थे, जो जनता चाहती थी कि किसान, बेरोजगारी, खेलकूद, जितने भी हमारे बजट आने थे, सदन में किसी भी बजट पर अभी तक चर्चा नहीं हुई। चर्चा न होने का कारण सर आप हमें बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार अध्यक्ष जी लोकसभा में विपक्ष से आग्रह करते हैं। वो कहते हैं, भाई चर्चा करो। प्रश्नकाल प्रारंभ हुआ नहीं कि वो बेल में आ जाते हैं, प्रश्नकाल चलने नहीं देते, चर्चा करते नहीं है, चर्चा करने नहीं देते हैं। रहा सवाल जनता के हितों वाले मुद्दों का, तो सरकार एक एक करके अगर ये चर्चा नहीं करेंगे तो भी हमको बिल तो पास करवाना है। बिल पास हो रहे हैं, सरकार काम कर रही है, जनता के हितों का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये अनदेखी करने की विपक्ष कोशिश करता है, लेकिन उसकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए सरकार बहुत ताकत से काम कर रही है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगला चुनाव बिहार में है और बिहार में अभी राहुल गांधी जी को 2 दिन हो गए रैली करते हुए। उनके मुद्दे अभी भी ये है कि वोट चोरी। क्या जो वोटर लिस्ट में नाम कटे थे, जो राहुल गांधी जिन लोगों से मिले, बोले ये लोग जिंदे थे और इनको मृत्यु घोषित कर दिया, सरकार पर और बिहार में सरकार पर और तो चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे साथ जनता जनार्दन और हमारे साथ इतनी लोगों की भीड़ होती है
और हमें जब वोट मिलते हैं तो वो वोट कहां चले जाते हैं? देखो भाई, नाचना आवत आंगन टेढ़ा, ये कहावत हमारे यहां है। उनको लग गया है कि जनता हमारे साथ में नहीं है, सरकार हमारी बनने वाली नहीं है, इसलिए आज से बहाना तय कर लिया है, आज से बहाना तय कर लिया है। इसलिए कोई ना कोई तो बीमारी आने वाली है, कोई ना कोई समस्या आने वाली है, ये वो समझ रहे हैं कि हम जीतने वाले नहीं हैं, और नहीं जीतेंगे तो ये आरोप पहले से पूर्व निर्धारित तय कर लिया है। रहा सवाल मतदाताओं का, मतदाताओं के लिए अभी ये पुनरीक्षण सूची लगी है। 1 तारीख तक चुनाव आयोग ने कहा है अपने अपने आधार कार्ड लेकर के आइए, जिसका भी नाम छूट गया है, जिसमें विसंगति है, वो सब ठीक करने वाले हैं। और ये प्रक्रिया इसी के लिए है भाई, ये 1 महीना इसी के लिए दिया गया है। सर, मेरा अगला ज्यादा समय ना ले तो मेरा आपसे लास्ट सवाल है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, आप उस चुनाव को, क्योंकि विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार घोषणा कर दी है, तो क्या उपराष्ट्रपति जी सरकार के बनेंगे या विपक्ष के? क्योंकि अभी इसमें शंका है कि इंडिया गठबंधन में टूट हो सकती है और एनडीए में टूट हो सकती है। कोई टूट एनडीए में नहीं हो रही है। स्पष्ट बहुमत से, भारी बहुमत से उपराष्ट्रपति जी चुने जाएंगे। सारा का सारा एनडीए एक साथ खड़ा है, और भी लोग आने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल कांच की तरह साफ है, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव जब होगा, परिणाम आएगा, आप देख लीजिए, राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनने ही वाले हैं। भारी बहुमत एनडीए के पास में है। सर,